हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर बात करें सोशल मीडिया की, ये एक बहुत ही अजीब सी जगह है। यह आपको एक दिन में स्टार बना सकती है, लेकिन इसी का उल्टा एक ही दिन में यह आपसे आपका सब कुछ छीन सकती है। और ऐसे ही एक हाई फेम और लेस टाइम कंज्यूमिंग ऐप का नाम है टिकटॉक। इसके बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूं, जो कि आप सभी ने शायद ही सुनी होगी। टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जहां लोग बहुत जल्दी ही फेमस हो जाते हैं। उन्हें इस प्लेटफॉर्म से उनकी ऑडियंस मिलती है, बहुत सारे पैसे और बहुत सारे कोलैबोरेशंस मिलते हैं। पर उनके साथ होता ये है, ये सारा पैसा, ये सारी प्रेशर्स, ये सब कुछ उनके दिमाग पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ये नहीं जानते कि उसे हैंडल कैसे करना चाहिए, कैसे अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए, कैसे उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, कैसे अपने आप को इन सारी सिचुएशन में हैंडल करना चाहिए। हर सोशल मीडिया स्टार की लाइफ बाहर से देखने में बहुत परफेक्ट होती है। बहुत ही कम रेशियो में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो अपना सच सोशल मीडिया पर रखते हैं। हालांकि जितने भी ये टिकटॉक स्टार्स होते हैं, उनकी लाइफ देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। लोग जितना ज्यादा दिखावा करते हैं कि मेरा कितना फेम है, मैं कितना ज्यादा पॉपुलर हूँ, मगर अंदर से सब कुछ खोखला होता है। और आज के केस में भी यही हुआ है। दिस केस इज अबाउट फेम एंड ग्लैमर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी मशहूर टिकटॉकर अली अबुल अबान के ऊपर है। अली अबुल अबान का जन्म 18 मई 1992 में स्टेटन आइलैंड, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में हुआ था। मगर इनका परिवार मूल रूप से फिलिस्तीनी था। अली को बचपन से ही एक्टिंग करने का बड़ा शौक था। उसे गाने गाना और फेमस एक्टर्स की मिमिक्री करना भी बहुत पसंद था। अली को बचपन से ही फेमस होना था और इसी के साथ उसे एक्टिंग का भी शौक था। और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसका ये शौक भी बढ़ रहा था। जैसे ही वो हाई स्कूल में पहुंचा, उसकी पूरी फैमिली वर्जीनिया मूव हो गई, जहां उसका ये शौक, उसका ये पैशन और भी ज्यादा बढ़ गया। अली अपनी पूरी स्कूल लाइफ में बस एक्टिंग और लोगों को एंटरटेन करता रहता था। पढ़ाई खत्म होने के बाद अली ने मिलिट्री ज्वाइन करी, जहां उसकी पोस्ट ओकानावा, जापान में हुई थी। और इसी मिलिट्री बेस में अली की मुलाकात ऐना से हुई। दरअसल ऐना के पिता भी इसी मिलिट्री में थे और इसी वजह से ऐना की मुलाकात अली से होती है। ऐना बहुत ही खूबसूरत, मासूम और केयरिंग लड़की थी। इतना ही नहीं बल्कि वो अपने फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकती थी। ऐना 1993 में जापान में पैदा हुई थी और वो स्कूल यूएस मिलिट्री बेस में गई थी। उसकी वजह एक ये भी थी क्योंकि ऐना के पिता वहीं पोस्टेड थे। और स्कूल के बाद ऐना ने टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस से डिग्री भी ली थी। यहाँ ऐना अपनी 15 साल की बेस्ट फ्रेंड से मिलती है, जिसका नाम था केसी। केसी इस कहानी का एक अहम रोल है, क्योंकि केसी के ही थ्रू हमें ऐना की फेम से पहले की लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है। ऐना कैमरे पर जैसा पोस्ट करती थी, सच में ऐना वैसे ही लड़की थी। किसी बताती है कि ऐना बाहर से जितनी खूबसूरत थी, अंदर से वो उतनी ही मासूम थी। वो इस दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त थी और जिससे भी वो मिलती थी, उसे बिल्कुल फैमिली जैसा फील कराती थी। ऐना और अली देखते ही देखते एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों देखने में काफी ही अच्छे दिखते थे। स्पेशली ऐना अली को बहुत सुंदर लगती थी और वो ऐना के लिए कुछ भी कर सकता था। और वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम ऐना के साथ बिताना चाहता था कि शायद से अली कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना चाहता था ऐना का। अली की इतनी ज्यादा परवाह, इतनी ज्यादा केयर किसी को थोड़ा अजीब लगती थी, मगर फिर भी वो अपनी दोस्त के लिए काफी खुश थी कि उसे फाइनली एक सच्चा और अच्छा प्यार मिल गया था। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि केसी को अली पर कुछ डाउट नहीं था, क्योंकि शुरुआत के कुछ ही हफ्तों में अली ने अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया था। एक बार जब केसी ने सिर्फ ये पूछने के लिए कि ऐना कहाँ है उसे फोन किया, तो फोन अली ने उठाया क्योंकि वो उसी के साथ थी। मगर वो गुस्से में केसी से पूछता रहा कि तूने मेरी गर्लफ्रेंड को कॉल क्यों किया है, तुझे ऐना से क्या चाहिए है, क्या तुझे पता नहीं कि वो मेरे साथ है। इस बात पर केसी ने उसे कहा कि मैं बस ये पता करना चाहती थी कि मेरे दोस्त अभी कहाँ है, क्योंकि वो मुझसे कई दिनों से नहीं मिली है। मगर अली ने केसी की कोई भी बात का जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। इस फोन कॉल से केसी को एटलीस्ट ये तो समझ आ गया था कि अली ऐना से ऑब्सेस्ड है और उसे ऐना बस पूरी अपने लिए ही चाहिए थी। अली ऐना को लेकर ऐसा बिहेव कर रहा था जैसा एक ऑब्सेसिव आदमी करता है। और इस रिलेशनशिप में अली ने अपनी रिलेशनशिप को कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव कर दिया था। अली और ऐना की रिलेशनशिप में हर एक चीज बहुत तेजी से जा रही थी, क्योंकि हमें शुरू शुरू में जब प्यार का भूत चढ़ता है तो अच्छा बुरा समझ में नहीं आता है, हर एक चीज बहुत अच्छी लगती है। अली ने ऐना को डेटिंग करने के 1 साल के अंदर ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया था और ऐना ने भी इस शादी के लिए हाँ बोल दिया था। शादी के कुछ महीने बाद ही ऐना की एक बच्ची होने वाली थी।
अली ने अपने घर को वर्जीनिया मूव करना सही समझा। ऐना और अली अबुल-अबान की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक तो उसकी बहुत सुंदर बीवी थी और सुंदर बीवी के साथ साथ उसकी एक बहुत प्यारी और मासूम सी बेटी भी थी। सारी चीजें, सारी खुशियां होने के बाद भी अली अंदर ही अंदर एक बात सोचता रहता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे फेमस होना था। बेटी के पैदा होने के बाद अली ने टिकटॉक पर पोस्ट करना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। उसकी स्कायरिंग स्किट्स और टोनी मोंटेना की स्किट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, जिसके व्यूज मिलियंस में थे। ऐना ने भी अली के साथ अपना टिकटॉक अकाउंट खोल दिया था, जिसमें वो नॉर्मल डांसिंग और लिपसिंकिंग की वीडियो डालती थी। जब भी ये दोनों वीडियो साथ में डालते थे तो इन्हें काफी सारे व्यूज आते थे। और जैसे ही अली ने ये नोटिस किया कि मुझे अपनी फैमिली के साथ ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो उसने धीरे धीरे अपनी बेटी को भी टिकटॉक में दिखाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद अली का अकाउंट बहुत जल्द ही 1 मिलियन फॉलोअर्स पर पहुंच गया था। इसके बाद अली अपनी फैमिली के साथ सैन डिएगो में मूव हो गया, क्योंकि सैन डिएगो में इन लोगों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी। और अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ इसलिए भी क्योंकि ऐना के मिलिट्री बेस दोस्त सैन डिएगो में ही रहते थे। सैन डिएगो में अपनी फैमिली के साथ मूव करने के बाद अली ने यहाँ के सबसे महंगे अपार्टमेंट आइलैंड एवेन्यू में अपनी फैमिली के लिए एक घर लिया। और ऐना ने 2021 में एक डेली ब्लॉगर जैसा बनना सही समझा, तो वो अपने वर्कआउट के वीडियो, अपने फ्रेंड के साथ पार्टी की वीडियो डालती रहती थी। और इन वीडियो की हेल्प से ऐना का अकाउंट बहुत ही जल्दी बढ़ना शुरू हो गया था। और अली तो अपनी सोशल प्रेजेंस बढ़ा ही रहा था। दोनों बहुत ज्यादा मजाकिया और बहुत ही ज्यादा होलसम फैमिली वीडियोस अपने अकाउंट्स पे डालते रहते थे, जिससे ये फीलिंग आती रहती थी कि ये फैमिली कितनी अच्छी, कितनी प्यारी है। दे आर मेड फॉर ईच अदर्स। मगर असलियत अबुल-अबान फैमिली की इससे कहीं ज्यादा डार्क थी। इंटरनेट, टिकटॉक, फेम के पीछे, खास करके ऐना के पीछे वो काफी ज्यादा ऑब्सेसिव हो गया था। ऐना का बाहर आना जाना, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, पार्टी में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि अली को ऐना पर पूरा कंट्रोल चाहिए था। और जस्ट बिल्कुल इसी तरह ऐना के दोस्तों को भी अली बिल्कुल भी नहीं पसंद था, क्योंकि अली बिना बुलाए किसी भी पार्टी में ऐना के पीछे आ जाता था। और वो ऐसा बस इसलिए करता था क्योंकि उसे ऐना पर नजर रखनी थी। पहले अली ऐना के खूबसूरत होने पर प्राइड करता था। उसे गर्व महसूस होता था कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है। पहले वो ऐसा सोचता था कि देख रहे हो, इतनी सुंदर बीवी है मेरी, ये मुझसे ही प्यार करती है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। पर अब ये खूबसूरती, अब ये ग्लैमर उसे डरा रहा था। अली को हमेशा ही डर रहता था कि कहीं ऐना किसी और गुड लुकिंग या फिर किसी और अमीर आदमी के साथ चली न जाए। सैन डिएगो में मूव करने के बाद पता नहीं क्यों अली के नेचर में एक शक पैदा हो गया था, जिसके बाद अली ऐना को हर जगह फॉलो करने लगा था। इन्हीं सब चीजों के चलते अली अपने पास हमेशा एक गन भी रखता था। हालांकि उसने इस गन का इस्तेमाल कभी नहीं करा था, पर ऐना और उसके दोस्तों को भी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और जब भी अली को कोई किसी चीज के लिए टोकता था तो वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाता था। वो रिप्लाई में अपने पैसों की बात करता था, अपने फेम की बात करता था, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता था, लोगों पर चिल्लाने लगता था और ये कहता था कि तुम्हारा ओपिनियन मैटर नहीं करता है, बिकॉज आई हैव मोर मनी देन यू। ऐना को अली का ये चेंज बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जिस अली को मोहब्बत करती थी, जिस अली को चाहती थी, वो अली कोई और था और शायद ये अली कोई और है। इन सभी बातों के बावजूद ऐना को कहीं ना कहीं गलती अपने अंदर ही लग रही थी। वो ये सोचती थी कि शायद उसने ही कुछ गलत कर दिया है। सैन डिएगो में मूव होने के बाद शायद से कुछ गलती हो गई है, या शायद अली को कुछ दिख गया होगा। मगर सच्चाई तो ये थी कि अली को अब अपनी ही बीवी से जलन फील हो रही थी। ऐना के अकाउंट अली से कहीं ज्यादा स्पीड से ग्रो हो रहा था। ऐना अपनी पार्टी और वर्कआउट वीडियो, जो सच में वो अपने डे टू डे लाइफ जीते हुए बनाती थी, मगर उसी का उल्टा अली को वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम और मेहनत लगती थी। उसे जेलस फील होने लगी थी अपनी ही बीवी से। उसे ऐसा लगता था ही शुड गेन मोर फॉलोअर्स बिकॉज ही वॉज वर्किंग हार्डर देन ऐना। और इन सब बातों के चलते अली ने ऐना को यह भी कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा पार्टी में जाने लगी हो। क्या तुम्हें इन पार्टी में जाकर किसी से मिलना होता है? क्या तुम भूल गई हो कि हमारे साथ एक बच्ची भी है? ऐसे सवालों से अली सिर्फ ऐना को दबाने की कोशिश करता था। ही वॉज सो ऑब्सेस्ड एंड ही वांट टोटल कंट्रोल ऑन ऐना। इन सभी बातों से आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन दोनों के बीच में अंदर क्या चल रहा था। ये सारी बातें अली के कजिन ने ही बताई थी, उसी कजिन ने जिसने अली और ऐना को सैन डिएगो मूव करने में मदद करी थी। एंड अकॉर्डिंग टू हिम ऐना ये सब कुछ इसलिए कर रही थी कि उसकी ये सारी ग्रैंड डील्स इस लाइफ से जुड़ी हुई थी। उसको बस अपने परिवार के लिए अच्छे पैसे कमाना थे। पर अली को हमेशा ही उल्टा लगता था, जिसकी वजह से अली अब आउटरेज अब्यूज में बदलने लगा था। सैन डिएगो में मूव होने के बाद अली के कजिन ने उसकी रिलेशनशिप में एक ड्रास्टिक चेंज देखा था एंड ही सॉ अ डिफरेंट साइड ऑफ हिज कजिन।
एंड अ डार्क साइड ऑफ अली अबुल अबान। अली अब ऐना के हर एक मूव पर और भी ज्यादा कड़ी नजर रखने लगा था। जो भी स्किट ऐना और अली साथ में डालते थे वो भी बहुत गुस्से में या फिर चिल्लाने वाली होती थी। अली ने इन सारे गुस्से के बीच अब ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था। ऑनलाइन भी अली और ऐना के रिलेशनशिप में अब ब्रेकअप दिखना शुरू हो गया था। लोगों को शक तो था ही कि अली और ऐना का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, बट उनका शक उस टाइम पक्का हो गया जब अली ने पहली बार इंस्टाग्राम लाइव पर कुकिंग लिया था। पहले तो सबको ये लग रहा था कि ये एक मजाक है और ये सब उसकी स्किट का ही एक पार्ट है, मगर अगले दिन अली ने एक लाइव स्ट्रीम पर अपोलोजाइज किया और ये कहा कि उसने गलती से जिंदगी में पहली बार कुकिंग लिया था और कुकिंग लेने के लिए उसने अपने ही फ्रेंड्स को ब्लेम किया और उसने कहा कि उसके फ्रेंड्स ने ही उसके ऊपर प्रेशर किया था ताकि वो ड्रग्स ले। बट इट वॉज क्लियर कि अली की लाइफ में उसके साथ कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसको वो ब्लेम कर रहा था। इसके बाद अली कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक बनने की कोशिश करने लगा। वो लोगों को ड्रग्स लेने के लिए मना कर रहा था, जबकि पिछली लाइव स्ट्रीम में उसने खुद ऐसा करा था। इसके बाद लाइव स्ट्रीम पर अली दोबारा ऐना के बारे में बात करने लगा और कहने लगा कि कैसे उसे ऐना के दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अली कहता है कि ऐना के सारे दोस्त अपने बॉयफ्रेंड्स और अपने हस्बैंड पर चीट करते हैं और ऐना को उनके साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स चीटर हैं। अली ये सब बस इसलिए कर रहा था कि कहीं ना कहीं अली को डर था कि ऐना भी उसको चीट ना करे। अली अब अजीब तरह से लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उसकी स्क्रिप्ट से क्लियर हो रहा था कि वो अपना ध्यान नहीं रख रहा था और इसके साथ वो ड्रग्स भी ले रहा था। जब उसकी फैमिली को इन सारी चीजों के बारे में पता चला तो उन्होंने अली के साथ कनेक्शन तोड़ दिया। अली स्किट्स बनाता था तो सभी को बहुत अच्छा लगता था। उसकी हर एक बात पे सब फिदा रहते थे, पर अब अपने फ्रेंड्स के सामने अली सच में एक विलन के रूप में कन्वर्ट हो रहा था। उसके फैंस के कमेंट्स अब अली को चुभ रहे थे। उनकी कंसर्न अब अली को झूठी लग रही थी और अली अपनी इमेज, अपना फेम, सब कुछ लूज कर रहा था। और इसी के दूसरे साइड अली की मैरिज भी टूट रही थी। जिस तरह से उसके मिलियन फॉलोअर्स थे, वो एक टिकटॉक स्टार था। ही वॉज पॉपुलर, ही वॉज हैंडसम, ही वॉज लव्ड बाय एवरीवन। उसको बस एक चुबन थी, वो बस एक प्यार था जो उसको उसकी बीवी से नहीं मिल रहा था। इसके बारे में ऐना को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो कितना इमेजिंग इंसान था। अकॉर्डिंग टू अली, ऐना कुछ भी नहीं जानती थी, मगर ये अली की सबसे बड़ी भूल थी कि ऐना उससे प्यार नहीं करती, उस पर ध्यान नहीं देती। मगर अली के कजिन के अनुसार अली की इतनी मिसबिहेविंग और एब्यूज के बाद भी वो अली और अपनी बच्ची के साथ ही रहना चाहती थी। और जो भी ऐना वीडियो बनाती थी और जो भी वो ब्रांड डील करती थी, उन सभी के अलावा वो बस अपने परिवार के बारे में ही सोचती रहती थी। पर इतनी ज्यादा मारपीट के बाद, इतनी ज्यादा गाली सुनने के बाद अब ऐना का ब्रेकिंग पॉइंट भी बहुत जल्द ही आने वाला था, क्योंकि अली अपने फ्रेंड्स और अपने कजिन के बहुत ज्यादा समझाने के बाद भी ड्रग्स लेना बंद नहीं कर रहा था। और इस ड्रग्स की वजह से अली डे बाय डे अपनी फीलिंग्स खो रहा था और अपने अंदर ही अंदर एक तरह का जहर पाल रहा था। और अली का बहुत ही जल्द ये जहर फूटने वाला था। अक्टूबर 2021 में ऐना ने पुलिस को हेल्प के लिए कॉल करी और ये कहा कि अली ने उसे आर्ग्यूमेंट में धक्का दिया है, जिसकी वजह से उसे माइनर इंजरीज आई है। शी वॉज नॉट फीलिंग सेफ इन हर हाउस, क्योंकि अली ने अपनी गन ऐना और उसकी बेटी की तरफ पॉइंट कर दी थी। और अली जब लाइव पर गया तो आप देख सकते हैं कि वो कैसे ऐना पर चिल्ला रहा था और उसे ब्लेम कर रहा था हर एक चीज के लिए। और इस लाइव के बाद ऐना ने 18 अक्टूबर को अली अबुल अबान को इस घर से बाहर निकलने के लिए कह दिया, जिसके फौरन बाद ऐना ने डाइवोर्स और स्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए फाइल कर दिया था, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं अली गुस्से में कुछ कर ना दे, स्पेशली उसकी मासूम सी बेटी को। ऐना को लगा कि अब बहुत हुआ, मैं और ज्यादा इसकी मार नहीं खा सकती हूँ। मगर ऐना के डाइवोर्स फाइल करने से अली को जो एम्बैरेसमेंट फील हुई थी, उसका बदला वो बहुत जल्द ही लेने वाला था। वैसे तो वो एक होटल में मूव हो गया था, पर जाने से पहले उसने ऐना के अपार्टमेंट की एक की कॉपी बनवा ली थी, जिस की मदद से वो बार बार ऐना के अपार्टमेंट में सीकिंग करता रहता था। वो ऐना को बार बार कॉल करता था और जब वो कॉल नहीं उठाती थी तो उसके फ्रेंड्स को कॉल करता था और उनसे कहता था कि तुम्ही ने मेरी ऐना को सब कुछ सिखाया है, बिकॉज शी वॉज अ स्वीट हार्ट। तुम लोगों ने उसका मन चेंज कर दिया है, तुमने मेरी बीवी को मुझसे छीना है। बट अली को समझ नहीं आ रहा था कि अली अगर ऐना को थोड़ा सा समय देता और खुद भी ऐना को समझने के लिए थोड़ी सी कोशिश करता तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। ऐना अपने आप अली के पास वापस आ जाती, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इसका सबूत उनकी मासूम सी बेटी थी। बट अली ही वॉज स्नैपिंग ऑन सोशल मीडिया। एक लाइव में अली ने अपने फॉलोअर को कहा कि अगर किसी को भी हुकअप करना है तो वो उसे मैसेज कर सकते हैं, और वो रैंडम फीमेल इन्फ्लुएंसर से मिलकर उन पर मुंह मार रहा था। इसके बारे में उन इन्फ्लुएंसर ने ऐना को बता दिया था। अली और भी ज्यादा शराब पीने लगा था
और उसके फैंस को साफ दिख रहा था कि वो कमजोर हो रहा है, क्योंकि उसकी आंखों से देखने से लग रहा था कि वो सो भी नहीं रहा है। अली के कजिन से उसकी ये हालत देखी नहीं गई। उसने अली को अपने घर बुलाया और समझाया कि तुम ऐना को छोड़ दो, तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती है। पर अली ने कहा नहीं, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, मैं उसे सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ सकता। और सैडली वही हुआ। 21 अक्टूबर 2021 को अली ने ऐना के अपार्टमेंट में सीकिंग किया, उसी की मदद से जो उसने जाते हुए डुप्लीकेट बनवाई थी। और गुस्से में आकर उसने अपार्टमेंट की सारी चीजों को तोड़ दिया और इसके बाद ऐना को फोन करके सब कुछ बता दिया। शी वॉज एंग्री एट हिम। ऐना ने उसके फोन को कट कर दिया। पर अली ने इस घर में बस चीजें ही नहीं तोड़ी थी, बल्कि अली ने अपनी बेटी के आईपैड में एक स्पाई एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर दी थी, जिससे वो हर वक्त जो कुछ भी उस घर में हो रहा था सब कुछ पता कर सकता था कि कौन आ रहा है, वहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या चल रहा है। ऐना जब घर वापस आई तो उसने देखा कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। ऐना ने अपने इस घर के सामान को मूव करने के लिए अपने एक दोस्त को बुलाया जिसका नाम था रेबन। ऐना और रेबन काफी टाइम से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐना ने रेबन को कुछ डर की वजह से भी बुलाया था, ये सोच कर कि कहीं अली घर में वापस ना आ जाए। मगर जब अली अपने घर पहुंचा और उसने वो स्पाई एप्लीकेशन ऑन किया तो उसे ऐना की आवाज सुनाई दी। ऐना की आवाज के साथ साथ उसे चीजें मूव करने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। तभी अचानक अली को एक मर्द की आवाज सुनाई दी और वो सोचने लगा कि ये कौन है। लड़के की आवाज सुनने के बाद अली को गुस्सा आ गया। इट मेड हिम रियली सीरियस। सो अली वापस ऐना के अपार्टमेंट की तरफ भागा और पूरे रास्ते भर उसने फोन अपने कान पे लगाए रखा, सिर्फ ये सुनने के लिए कि आखिर वो आदमी है कौन, ये मेरी बीवी से क्या बातें कर रहा है। और वो पूरे रास्ते मन में बस यही एक बात सोच रहा था, ऐना डोंट चीट ऑन मी प्लीज ऐना। क्योंकि फोन पर अली को ऐना के घर की हर एक आवाज सुनाई दे रही थी, हर वो आवाज जो उसके घर में हो रही थी। रेबन की वो हंसी मजाक की आवाजें जो रेबन ऐना को खुश करने के लिए कर रहा था ताकि ऐना का मूड सही हो जाए। मगर इन सारी बातों से अली का गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा था। ऐना के अपार्टमेंट के सिक्योरिटी कैमरा ने अली को एलिवेटर से ऐना की डोर की तरफ भागते हुए देख लिया था और डोर में चाबी डालने से पहले उसने अपने दूसरे हाथ से गन निकाली और चुपके से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि लिविंग रूम में ऐना और उसका फ्रेंड सोफे पर बैठे हैं और बिना किसी थॉट के और बिना कुछ सोचे अली ने सीधा गन पॉइंट करी और रेबन को गोली मार दी। ये देखते ही ऐना बहुत जोर से चिल्लाई और पीछे हुई। उसने अपनी गन ऐना की तरफ करी और उसके माथे पर एक गोली मार दी। एक तो अली के चिल्लाने की आवाज और दूसरा गन की आवाज तो बहुत जोर से आई थी। मगर जब कुछ मिनट बाद अली होश में आया और उसने सोचा कि आवाज की वजह से यहाँ पर पड़ोसी जल्दी आ जाएंगे, तो वो अपार्टमेंट से जल्दी जल्दी बाहर भागा। और अली जैसे ही एलिवेटर के पास पहुंचा तो वो रुक गया और वापस अपार्टमेंट के कॉरिडोर में खड़ा हो गया। उसने ये सूचना पुलिस को कॉल करके दी कि जब मैं अपनी वाइफ से मिलने यहाँ आया तो मैंने देखा ऐना और उसके फ्रेंड को किसी ने गोली मार दी है। लगभग 45 मिनट बाद जब पुलिस वहां आई, एक नेबर ने पुलिस को इस बारे में बता दिया था कि अली ऐना पर चिल्ला रहा था, जिसके बाद पुलिस ने अली की एक भी बात नहीं सुनी और उसको कन्फेस करने के लिए कहा। पर अली अपनी बात पर अड़ा रहा और फिर पुलिस ने अली को सीसीटीवी फुटेज दिखाए जिसपे ऐना और रेबन के आने के बाद बस अली ही घर में भागते हुए आ रहा था। फाइनली ही कन्फेस्ड। उसने कहा कि शी वॉज चीटिंग ऑन मी और जब मैं अपार्टमेंट के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। पर फॉरेंसिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और रेबन के हाथ में बस एक छोटी सी चोट थी जो कि कांच की वजह से लगी थी। पॉसिबली ये चोट घर की सफाई करने के टाइम पर लगी होगी। जब इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और जज ने इस केस की डिटेल पढ़ना शुरू करी, अली जोर जोर से रोने लगा और माफी मांगने लगा कि मुझे एटलीस्ट मेरी बच्ची के पास रहने दो। पर जज ने अली की बेटी को बचाने के लिए उसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिया और अली को फांसी की सजा सुना दी गई। अली अबुल अबान एक सोशल मीडिया स्टार था, एक टिकटॉकर था जिसके पास जिंदगी में सब कुछ था। अकॉर्डिंग टू हिम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उससे प्यार करती थी, बट ही वॉज इनसिक्योर और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से उसने एक बहुत बड़ा क्राइम कर दिया जिसकी वजह से उसको तो नहीं पर उसकी बेटी को फ्यूचर में कई सारी तकलीफें उठाना पड़ेंगी। दोस्तों, अली अबुल अबान का केस यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम की रियल कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।
और हाँ दोस्तों, हमारी दूसरी वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानी के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।